जब भी कभी अलार्म बजता है और मैं उठ जाती हूँ अलार्म के बजने तक, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन अफ़सोस मुझे ये कब तक ये गिल्ट रहेगा कि अलार्म बंद करने के बाद मैं सो जाती हूँ। आज सुबह जब मैं उठी तब लगभग 6 बजने को था और मैं खुश थी कि चलो मेरी नींद सही समय पर खुली है, पर बिल्कुल ऐसा नहीं था। वैसे तो मैं जन्मजात आलसी किस्म की प्राणी हूँ, लेकिन ठंड आते ही मुझे अलग ही ठंड के जकड़न में बंद रहना पड़ता है। बिस्तर से बिल्कुल उठने की इच्छा नहीं होती और फिर भाई कुछ और काम करना तो दूर की बात है। जब भी मौसम खिला खिला और धूप निखरी निखरी से आती है तब ऑटोमेटिकली इंसान काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करने लगता है। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। हाँ, गुड आफ्टरनून हो रहा है, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो सीरीज़ में। देखते ही देखते पूरा महीना, साल और लगभग 2 महीने बाकी है इस 2025 को जाने में। और हमने वो सारी चीज़ें भी नहीं की जो हमने नेक्स्ट ईयर मतलब बीते साल प्लान किया था कि ये साल जब ख़त्म होगा तब हम ये सारी चीज़ें अचीव करेंगे। मेरा प्लान, मेरे गोल्स, जो भी चीज़ें, पर हमने नहीं किया और इस चीज़ का पछतावा फिर से लेकर बैठ जाएंगे। फ़िलहाल अभी नवंबर का 3 तारीख है और जो चीज़ें नहीं भी हैं या फिर हैं भी, वो चीज़ें कंटिन्यू तो चलेंगी ही। मेरे पढ़ाई में बहुत सारा लॉस मुझे हुआ है और मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई है, तो मुझे थोड़ा काफ़ी ज़्यादा गिल्ट है। पर गिल्ट ना करते हुए चीज़ों को प्रोडक्टिव बनाने पर बिलीव करेंगे और अपने लगातार मेहनत पर। हाँ, मुझे एक और चीज़ कहना है, अगर आप अपना 24 घंटे का समय काफ़ी मौज मस्ती से बिता रहे हो, आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं हो रहा है, आपको वो फील नहीं हो रहा है कि आप बिज़ी हो, आपके पास काम है, तो आप बिल्कुल भी सही डायरेक्शन में नहीं हो। अगर आप एग्जैक्टली चीज़ों को देखें, सही वे में देखें जहाँ पे ज़रूरत है, तो आप देखोगे कि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, आप थोड़ा भी खाली नहीं हो, आपके पास बहुत सारे काम हैं। अपने लाइफ को, अपने करियर को बनाने में आपके डेली जो भी 24 घंटे होते हैं, सोने, खाने पीने और परिवार को देने के बाद, अपने दोस्तों को कुछ समय देने के बाद, अगर आप खुद को खाली पा रहे हैं, आप बोर महसूस कर रहे हैं कि हाँ मुझे बोर लग रहा है, मेरे पास ये करने को है, ये वो करने को है, तो आप बिल्कुल भी सही डायरेक्शन में नहीं हो। और ऐसे धूप जब से निकला है कल से, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और देख के मतलब मौसम, तो मैं खुश हूँ कि चलो धूप आ गया है। क्योंकि बादल बादल जब भी मौसम होता है ना, काफ़ी सैड फील होता है मुझे, आई डोंट नो क्यों, पर बहुत ज़्यादा अजीब महसूस होता है। ये धूप तो चमकदार है और सुनहरा भी। कौन हमें क्या कहता है, कितना जानता है, कितनी हमारी परवाह करता है, हमारे लिए क्या अच्छा सोचता है, क्या अच्छा कहता है, ये फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम कोई अपनों से हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ सुन लेते हैं जिसको सुनने के बाद हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है, हमको ये एहसास होता है कि क्या ये लोग सच में हमारे अपने हैं, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। लेकिन अगर आप चीज़ों को देखें तो ये हमारी लाइफ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है। हम अगर अभी जिस भी स्टेज पर हैं, उससे थोड़ा ऊपर जाने के बाद क्या इन सारे बातों की कोई वैल्यू रह जाएगी? नहीं। ये बात जानते हुए कि इन बातों की कोई वैल्यू नहीं है, हम इन सारी बातों से कभी ऊपर आ ही नहीं पाते। हम इन्हीं सारे छोटे छोटे चिक चिक पिक पिक में अपना पूरा दिन, अपना अच्छा अच्छा सोचने का समय बर्बाद कर देते हैं। जो लोग केवल हमारे जीवन का रुकावट हैं, अगर हम उन लोगों को अपने लाइफ से ही निकाल दें और उनके बारे में बिल्कुल भी ना सोचें, तो क्या होगा? हम क्या जीना छोड़ देंगे? ना ही हम जीना छोड़ेंगे, ना ही जो बातें करते हैं वो, लेकिन जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल स्टेबल हो जाती है। पिछले कुछ दिनों मेरी मौज मस्ती की वजह से मेरे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, जिसको मैं केवल और केवल रिकवर करने का सोच रही हूँ। मैंने लिया छोटा सा ब्रेक, जहाँ पर वैष्णवी मौज मस्ती कर रही थी और घर के बाकी सारे मेंबर बैठकर बातचीत कर रहे थे। जब तक आप अपने सपनों की उस जगह तक नहीं पहुंच जाते जहां तक आपने अपना पोजीशन सेट कर रखा है, तब तक बहुत सारी चीज़ें अलग ही डायरेक्शन में चलेगी। आपके अपनों की बात चुभेंगी, आपके दोस्त अपने दोस्त नहीं लगेंगे, आपके परिवार आपके अपने परिवार नहीं लगेंगे। कई बार लोगों के द्वारा ऐसा जताया जाता है, केवल हम महसूस नहीं करते, पर इट्स ओके। हम आगे अगर चीज़ों को सही रखना चाहते हैं तो इन सारे लोगों से दूर रहना ही ज़्यादा सही है। फ़िलहाल मैंने ब्रेक के बाद थोड़ी सी पढ़ाई की। आज मैंने वो भी सब्जेक्ट स्टार्ट किया जो मैं पिछले कुछ दिनों से नहीं पढ़ रही थी।
लोगों की बुरी बातें जानकर तो उनसे बातचीत करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन भाई उन सब्जेक्ट का क्या करें जो थोड़े से टफ होते हैं और उनको बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता। मैंने बहुत मुश्किल से पिछले टाइम स्टार्ट किया था पॉलिटी, मैथ और इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट पढ़ना रेगुलर वे में, लेकिन जैसे ही मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई मैं इन सारे सब्जेक्ट को छोड़ चुकी थी। वैसे तो हिस्ट्री पहले मुझे बहुत टफ लगता था, लेकिन मैंने कुछ कुछ चीज़ों को पढ़ा है, तब से मुझे चीज़ें अच्छी लगती है और कभी कभार मैं रिवीजन कर लेती हूँ और नए टॉपिक भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन भाई ये जो पॉलिटी, इकोनॉमिक, मैथ, रीजनिंग, ये जो सारे सब्जेक्ट हैं जो कि बहुत सारे बच्चों के दुख और तकलीफ का कारण होते हैं, वो मुझसे भी नहीं होते और इनको पढ़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती और इनको स्टार्ट भी करने का मन नहीं करता। फिर मैंने थोड़ा सा अपने मन को प्रेशराइज़ किया और मैथ का आज थोड़ा सा कुछ समय पढ़ने की कोशिश की। वैसे तो मैंने जो पहले पढ़ रखा था वो पूरा ख़त्म हो गया, लेकिन मैंने सोचा भाई जो पढ़ रही हूँ वो तो पढ़ लेती हूँ। पढ़ाई करने के बाद जब मैं घर आई तो मैंने देखा कि मेरे घर पर साबूदाना की खीर और पूड़ियाँ तली जा रही हैं और मेरी दोनों बहनें बना रही हैं डिनर। रात का डिनर बन रहा। जब मैं घर से रूम आई तब मुझे बहुत बेकार लग रहा था कुछ चीज़, और जिसके वजह से मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैं अपने गंगा जमुना सरस्वती का बहाव करने लग गई। फिर उसके बाद मैंने कहा भाई रोना बिल्कुल नहीं है। अगर मैं एक चार दीवारी के अंदर बंद हूँ तो सारे लोगों को लग रहा है कि मैं खुश हूँ, पढ़ रही हूँ, तो मुझे यही सारी काम करने चाहिए जो लोग सोचते हैं। अगर लोगों को लगता है कि आप खुश हो तो आपको खुश रहने का अधिकार है। आप किसी की बातों पर आकर, किसी की गंदी छोटी सोच को लेकर बिल्कुल भी सैड नहीं रह सकते, क्योंकि वो लोग आपके लाइफ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है। समय आते सारे लोग आपकी लाइफ से धीरे धीरे कटने लगते हैं, तो इन सारे चीज़ों को इग्नोर करो और उन सारे कार्यों को करो जो आपको प्रोग्रेसिव करे, जो काम आपको आगे लेकर जाए। ये जो रोज़ सुबह और शाम हो रहा है, रोज़ दिन और रात हो रहे हैं, ये केवल और केवल 24 घंटे का अंतराल नहीं होता। ये हर वो दिन कम कर रहा है जहाँ से हम अपनी सक्सेस से दूर होते जा रहे हैं। अगर हम इम्पॉर्टेंट काम को छोड़कर ऐसे अल्लू जल्लू आलतू फालतू काम को इम्पॉर्टेंस देने लग जाएं तो हम चीज़ों को कभी भी सही नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ मन जानता है। हम मानते हैं कि सारी चीज़ें हमारे लिए टेम्परेरी है, लेकिन हम फिर भी इन सारी चीज़ों को नहीं कर पाते। बट आई नो, मुझे समझ आया कि क्या करना चाहिए और मेरे दिमाग में बिल्कुल अभी पढ़ाई को लेकर चीज़ें सेट हो चुकी थी। मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना, सारी चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं थी। बस मेरे दिमाग में इस टाइम पर था कि मैं पढ़ाई करूँगी, पढ़ाई करूँगी, पढ़ाई करूँगी, और यही थॉट लेकर मैं लगभग 12 बजे रात तक पढ़ती रही। और जैसे ही 12 बजा फिर मेरे माइंड में एक अलग सा चेंज आया, जिससे मैंने एक बहुत बड़ा डिसीज़न ले लिया था। वो था मेरे सोशल मीडिया का अकाउंट डिलीट करने का। फिर मैंने अपने जितने भी सोशल साइट हैं, यूट्यूब को छोड़कर फेसबुक और इंस्टाग्राम, परमानेंटली मैंने अपनी आईडी डिलीट कर दी थी। एक सोच के कारण मैंने बस अपने माइंड को समझाया था, वो भी शायद गलत तरीके से। फिर मैंने सारी चीज़ें डिलीट कर दी। बट जब मुझे 2-3 घंटे के बाद एहसास हुआ, तब फिर मैंने लगभग 1.5 से 2 घंटे के बाद एहसास हुआ, तब मैंने सोचा कि चलो भाई कोई नहीं, आईडी है, एक सोशल साइट है जहाँ से आप चीज़ें सही नहीं कर सकते तो बिगाड़ भी नहीं सकते। फिर मैंने अपना अकाउंट रातों रात रीएक्टिवेट किया, जिसमें थोड़ा सा मुझे परेशानी हुआ, पर मैंने कहा कोई नहीं, चीज़ें सही हो जाएंगी। फिर मैंने अकाउंट अपना रीएक्टिवेट किया और रात का मैंने स्लिप लिया पूरे लगभग 8 से 9 घंटे। मैं सोने का काम परमानेंटली कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि स्ट्रेस मुझे आए दिन इतना होते रहता है कि मैं नहीं संभाल पाती, और यही एक कारण है जिसके वजह से मैं बार बार पॉजिटिव रहती हूँ। अदरवाइज़ अगर मेरी स्लिप साइकिल थोड़ी भी बिगड़ती है तो मुझे बहुत बुरे बुरे थॉट आते हैं और मैं अपने आप को संभाल पाने में बिल्कुल भी असफल रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप सभी के लाइफ में भी थोड़ी बहुत उलझन है तो आप प्लीज़ पानी ज़्यादा पियो, पॉजिटिव थॉट्स रखो, एंड प्लस 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 पॉइंट कि आप लगभग 8 घंटे की नींद तो पूरी लो ही, और वो काम करो जिसको करने में आपको सुकून महसूस होता है। फिर बिल्कुल मत सोचो कि आपकी बहन क्या कह रही है, आपका भाई क्या कह रहा है, आपके परिवार वाले क्या कह रहे हैं, आपके पड़ोसी क्या कह रहे हैं और आपके दोस्त क्या कह रहे हैं। बाय बाय, मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।